अब तक हमने जो पढ़ा उसने क्रियाएं या तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में थी या भूतकाल पास्ट टेंस में। आज हम चर्चा करेंगे भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस के संबंध में। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस बोल करके कोई टेंस नहीं है। यह मात्र बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए इस विधि का हम उपयोग करते हैं। हिंदी में भविष्यत काल में शब्द होते हैं जाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा। पर अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं होता। जैसे गो, जाना वर्तमान काल में, वेंट गया भूतकाल में, गॉन जा चुका बीता हुआ समय, गोइंग वर्तमान काल, GOES गोज वर्तमान काल। अंग्रेजी में कोई क्रिया ऐसी नहीं होती जिसे हम भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस में कहें। हाँ, जिस तरह से इज अर्थात है, आर अर्थात हैं, वाज अर्थात था, वेयर अर्थात थे, उसी तरह से शैल और विल का अर्थ होता है गा। तो जब किसी वाक्य में हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य का भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस में बोध होता है, पर वह क्रिया भविष्यत काल में बदल नहीं जाती। My brother comes tomorrow। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पर इससे बोध होता है भविष्यत काल का, मेरा भाई कल आएगा। आइए
गौर करते हैं कुछ वाक्यों पर। आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। इसमें जब हमने गा की अंग्रेजी लगा दी, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। हो गया। ये इस वाक्य से हमें भविष्यत काल का बोध होता है, पर यह क्रिया भविष्यत काल में नहीं चली जाती, भविष्यत काल में परिवर्तित नहीं हो जाती। अंग्रेजी में क्रिया का कोई भविष्यत काल रूप नहीं है। यू रीड, तुम पढ़ते हो। यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। ही गोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहाँ पर ये एक वचन में है, इसलिए इसे एक वचन बनाने के लिए ईएस जोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर के ही विल गो, वह जाएगा। कहीं कोई नई बात नहीं, सिर्फ शैल या विल का प्रयोग होगा और वाक्य वर्तमान काल में भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। और कुछ उदाहरण लेते हैं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू के स्थान पर शैल, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। यू विल नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ोगे। सिर्फ शैल या विल गा के लिए आ जाएगा। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। विल यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे। गा की अंग्रेजी विल। डू यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। विल यू नॉट रीड। कहीं कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ गा की अंग्रेजी का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो जाएगा, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। जब हम प्रश्नवाचक शब्द
का प्रयोग करते हैं। व्हाई डू यू नॉट रीड? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? व्हाई विल यू नॉट रीड? तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? तो आशा है कि बात स्पष्ट हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। मैंने समय दिया था 8 तारीख से इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। कुछ तकनीकी कारणों से लेट हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।